नमस्कार साथियों, वंदे गौ मातरम, जय गौ माता की। साथियों देख पा रहे हैं ये हमारा अरहर के प्लॉट है। जैसे कि मैं वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को अपडेट देते आ रहा हूं कि मैंने ये जंगली देसी प्रजाति के जो अरहर है वो लगाया था, देसी है अपनी। नीचे देखिए कितने घास है, लेकिन अरहर की हाइट और ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं है। और इसमें हल्दी भी लगा है। हल्दी पूरी तरीके से सूख गई थी, ख़त्म हो गई है, इसी के अंदर है। अभी कोड़ाई उसकी नहीं हुई है, देख पा रहे हैं यहाँ पे उसकी है। लेकिन हल्दी भी काफ़ी अच्छी बैठी है। ये जो घास है, घास से हमको कोई मतलब नहीं है, घास होने दीजिए। हल्दी लगाइए, साथ में अरहर लगाइए। जब हल्दी अच्छे ग्रोथ पे रहती है, हरियाली रहती है हल्दी के ऊपर, पूरी पत्तियाँ हरी हरी रहती है, तो घास कोई नहीं दिखेगा, बहुत ही कम रहता है। हल्दी जब सूख गई, उसका गैप मिल गया घास को उगने का, हवा मिल लग गया, पानी मिल गया, तो घास देख पा रहे हैं कैसे जर्मिनेट होने लगा है। तो अभी हम अरहर के बारे में बात करेंगे। देख पा रहे हैं कैसे देसी जंगली प्रजाति की अरहर है, और इसकी हाइट और ये फल देख पा रहे हैं कैसे है फला है। एकदम गुच्छे में फल आया है, और फल की साइज भी देख पा रहे हैं कितना लंबा लंबा है। 1 2 3 4 5, 5 4 5 4 5 6, किसी में 6 दाने सेट है, किसी में 5 है, किसी में 4 है। इस प्रकार से दाने की सेट हुई है। और दाने के साइज काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, इसे बोल्ड दाना। आज है 4 जनवरी, संडे 4 जनवरी है आज। और मैं इसका कटाई 15 से 20 जनवरी के बाद कर दूंगा। और जब कटाई करेंगे इसकी, तो हम यहाँ से करेंगे। ये जो फली देख पा रहे हैं, बस यहाँ से काट लेंगे, सब फली को काट लेंगे, फिर से छोड़ देंगे। और जब देख पा रहे हैं यहाँ से जो नए ब्रांचेज निकल रही है, इस सभी ब्रांचेज से फिर से नया फ्लावर और फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। और वो फ्रूट आएगा अप्रैल में, अप्रैल मई में एक बार और इसकी कटाई हो जाएगी। तो अभी ये अप्रैल मई में एक बार और कटाई हो जाएगी। अभी 15 जनवरी से 20 जनवरी में एक कटाई इसकी हो जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये अरहर कितना भयंकर फला है। ये देख पा रहे हैं कैसे फला है, पूरा ताबड़तोड़ फल दिया है। ये देखिए बहुत सारे फल झड़ रहा है। 3-4 स्प्रे हुआ छाछ का, लेकिन फल के अंदर तो कोई कीड़े नहीं गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे कीड़े का इस पर प्रकोप है। तो अभी इसका फल का साइज़ थोड़ा और बड़ा होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 3-4 स्प्रे करने के बाद भी अभी कीड़े थोड़ा बहुत है। लेकिन अंडा दे दिया है, अंडा इसी पे सूख गया है, मर गया है, कुछ बच्चा हो गया। फिर से जब हम लोग खट्टी छाछ मारेंगे, साथ में अदरक और मिर्ची और लहसुन का पेस्ट का घोल बनाकर मारेंगे, तो ये ख़त्म होगा। तो अभी केवल हम लोग छाछ मार रहे थे, 3 स्प्रे छाछ का गया है, जिससे अभी बहुत हद तक कंट्रोल है। फलियाँ अपना केवल बच्चा दिया है, अंडा दिया है, बट फली के अंदर एक भी तना छेदक नहीं लगा है। एक भी जो फ्रूट फ्लाई होती है, या जो तना छेदक कीड़े होते हैं जो फल के अंदर जाके होल करके अंदर के रस चूस लेते हैं, या हल्का काला कर देते हैं फल को, जिससे फल पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, उस प्रकार से आपको कहीं फल में नहीं देखने को मिल रहा है। ये देख पा रहे हैं, देखिए इसी में एक अलग ही वैरायटी आ गई है। ये इसका हम अलग से सेपरेट काट के इसको अलग दाल निकाल लेंगे। इस पेड़ को हम नेक्स्ट ईयर हटा देंगे, यहाँ पे नया पौधा लगाएंगे और इस पेड़ को ही ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये देखिए कंटामेंट होकर नई प्रजाति की वैरायटी आ जाती है, यही है। बट दूसरे से कंटामेंट जब हो जाती है, पोलिनेशन, इस तरीके से नई वैरायटी बन गई है। और ये देख पा रहे हैं अरहर, ये देखिए कितना गजब का फल आया है। बहुत सारे फलियाँ इसमें से टूट के गिर रही है ज़्यादा हो जाने के कारण। और इसमें अगर इस दौरान रहेगा तो उसमें पानी थोड़ी ज़्यादा अगर पानी दे देंगे तभी फल का झड़ाव होता है। अगर कम पानी दे देते हैं तभी फल का झड़ाव हो जाता है। ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींचता है और ऊपर से फल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल रोक दिया है, बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, उस दौरान आपको पानी बहुत कम मात्रा में देनी पड़ती है। ये देख पा रहे हैं कैसे झोंप का झोंप फला है, पूरा लटक गया है। इसका बीज आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में उसका नंबर मिल जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 7481998877। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको सभी बीज आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बार इसको आप लगा के देखिए, आपको कहीं से किसी प्रकार के खाद वगैरह
देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल लगा लीजिए बस। अभी लगाने का समय है 15 मई। 15 मई में नर्सरी डाल दीजिए। अब 15 जून के आसपास जब मानसून आ जाती है, जब ट्रांसप्लांट कर दीजिए, तब देखिए इसका ग्रोथ कितना भयंकर आता है और उत्पादन। ये देख पा रहे हैं, इतना फल सेट हुआ था कि पूरे अरहर का पेड़ पूरे नीचे झुक गया था। बहुत से अरहर का पेड़ तो टूट गया, तो उसको अच्छे से उठा कर बांधा गया है, नीचे से बेम्बू की या रस्सी से घिंच के बांधा गया है। ये देख पा रहे हैं, देखिए कैसे किसी किसी में तो बांस का छोटे छोटे डंटा लगा कर बांधे हैं लोग उस साइड में। इतना भयंकर इसका जो फल सेट हुआ है, वजन के मारे देख पा रहे कैसे लटक गया है। ज़्यादा वजन देंगे तो ये झूल जाएगा। देख पा रहे कैसे झूम रहा है पौधा। इसमें भी बांस की डंटी लगानी पड़ेगी। इस तरह से देख पा रहे हैं कैसे यहाँ से जाने का भी रास्ता बंद हो गई है। यही है जंगल मॉडल, नेचुरल फार्मिंग जिसको बोलते हैं, जंगल मॉडल वही है। एक तरीके से जंगल मॉडल ही बोल सकते हैं इसको। बस बीज डाल दीजिए, केवल काटने के लिए चाहिए। और ये देख पा रहे हैं कैसे फला है इसके अंदर फल। और इधर देखिए ये कैसे एक पेड़ है अरहर का, इसमें देखिए कितना फल आया है, देख पा रहे हैं। अब देखिए ये अरहर का पौधा अब पकने लगा है। एक ये देख पा रहे हैं, ये पकना शुरू हो गया है। जब इस कंडीशन में आ जाएगा, जब हम उसकी कटाई कर लेते हैं। कुछ पौधा लेट से हुआ था, तो उसका अभी मतलब मैच्योर नहीं हुआ है। दाने की क्वालिटी ये मैच्योर हो गया, देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 दाने सेट हुआ है। और इसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगा कैसे दाने का साइज़ और कितना बोल्ड होता है। देखिए एक में इसमें बीमारी भी आ गई है, एक दाना यहाँ का ख़राब हो गया है, बट द साइज़ देखिए दाने का। ये देख पा रहे हैं दाने की क्वालिटी, इतना बड़ा होता है दाना और पूरा रेड कलर का होता है। इसकी दाल खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। जो मार्केट की दालें हैं उससे तो बहुत ज़्यादा लाख गुना ये फ़ायदेमंद होती है। इसके बोल्ड दाने की साइज़ देखिए कितना ज़बरदस्त है। इसी तरीके से अभी इस सब में पकना शुरू हो गया और इसको काट कर सुखा कर फिर इसकी दाने निकालेंगे। फिर इसकी ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग करके सॉर्टिंग करेंगे। जो दाने की क्वालिटी अच्छी है, इस टाइप के दाना है, इसको हम नहीं बेचते हैं बीज के लिए। ये जो दाने की क्वालिटी है, इसी प्रकार के दाने की क्वालिटी हम किसान मित्रों को देते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। हम तो यहाँ पे एक नेचर लैब की तरह हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट नए नए पौधे पे नई नई वैरायटी पे करते रहते हैं अपने देसी बीजों के ऊपर। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं अच्छा रिजल्ट आता है, तभी हम अपने किसान भाइयों को बोलते हैं कि इसको आप लगाइए। नहीं तो मैं किसी किसान बंधु को नहीं चाहता हूँ कि किसी का नुकसान हो इस तरीके से। ये देख पा रहे हैं ऐसा एक ही पेड़ में देखिए कितना फल है, इधर भी देख पा रहे हैं। और कभी भी आप अरहर की खेती कीजिए तो केवल अरहर पे डिपेंडेंट मत रहिए, उसके साथ में हल्दी ज़रूर ही लगाइए, या कोई और फसल लगा सकते हैं, कोई भी फसल, लेकिन हमेशा डबल फसल या ट्रिपल फसल लगाइए। 3 फसल 4 फसल हमेशा लगाइए। इसी तरीके से देख पा रहे हैं कैसे झुक गया है पेड़ ऐसे फल के कारण। इधर भी देख पा रहे हैं, वो तो पूरा टूट ही गया है पेड़। और इधर भी देख पा रहे हैं कैसे है, कितना भयंकर। एक आध दो जो बीज है दूसरे जैसा हो गया है, मतलब कंटामिनेंट हो जाती है, पोलिनेशन हो जाती है, या कोई बीज है दूसरे वैरायटी की आ जाती है, तो एक ही बीज से बहुत सारी फिर पोलिनेशन होती है, तो एक दूसरे का फिर चेंज हो जाता है। तो जो है अलग अलग उसको हम काट के अलग सेपरेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर ओरिजिनल देसी वैरायटी यही है अपना, पूरा लाल कलर की साइज आती है और दाने बोल्ड होते हैं इस प्रकार से। ये सूखेगा तो और रेड कलर आ जाएगा, पूरा प्योर रेड। अगर जो भी किसान बंधु को चाहिए बीज, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा रिसर्च बीज मिलेगा आपको। यहाँ पे जो भी हम लोग नेचुरल तरीके से उगाते हैं, जो सूटेबल होता है, जो किसान बंधु के लिए अच्छा होता है, वहीं हम लोग किसान भाइयों को बताते हैं कि आप इसका ट्राई कीजिए। अभी हम IIT भिलाई के अंदर प्रोजेक्ट एसोसिएट के रूप में कार्य कर रहा हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे भी नई नई जो रिसर्च हो रही है, जैसे ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में, या बैम्बू ड्रिप, या मल्टीलेयर फार्मिंग, इस तरीके से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत सारी नई नई हम खेती के बारे में वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। और जो अच्छा होता है वहीं हम किसान भाइयों को बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए फार्मिंग। इस तरीके से आप बीज ले सकते हैं। आपके आंखों के सामने है, मैं हर दम वीडियो अपलोड करते हुए दिखा रहा था आपको।
और देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अरहर फला है। नीचे पूरे 1 फीट वहाँ पे देखिए ज़मीन में पूरा सट गया है। इधर से आइए, ये देखिए, ये पेड़ को देखिए पूरे ज़मीन में सट गया है, नीचे चिपक गया है। इसको छोड़ रहा हूँ तो पेड़ में पूरा ज़मीन के अंदर चिपक गया है। देखिए वहाँ पे पूरा फलियाँ सट गई है। इसको ऐसे बांधना पड़ेगा, इतना लोड आ गया है इस पर, देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बीज चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए। 100% ओरिजिनल बीज, नेचुरल तरीके से उगाया हुआ बीज मिलेगा। धन्यवाद। देखिए इस तरीके से कितना ज़बरदस्त, केवल आपको फल ही फल दिखेगा। झबरी जैसा फल हुआ है पूरा अरहर के अंदर। हम नहीं चाहते हैं किसी किसान बंधु को नुकसान हो, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं। 100% उनको रिजल्ट मिलेगा। अब ये अरहर हमारा कुछ प्लांट तो 15 जनवरी के आसपास कटिंग पे आ जाएगी, कुछ 20 या 25 जनवरी को कट जाएगी। जैसे ये है पौधा, ये 15 जनवरी तक कट जाएगा। इसका सभी फ्लावर मैच्योर हो गया है। देखिए ये पकने लगा है, देख पा रहे हैं, ऐसे भी पकने लगा है। इस तरीके से पूरे अरहर की ये खेती। देखिए ये कितना भयंकर इसका ग्रोथ है। और फल देखिए, फल ड्रॉप ना होने की समस्या को मैंने सुलझाया था। जैसे अरहर में क्या हो कि फल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, किसान बंधु परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बोला था कच्चा दूध और शहद का स्प्रे करने के लिए। जैसे 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध या 1.5 लीटर ले लीजिए, उसमें 50 से 60 ml शहद मिला लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। जितना भी फ्लावर आएगा बहुत ही कम मात्रा में ड्रॉप होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम फल सेट होता है। उसका रिजल्ट ये है, फल ड्रॉप कम हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट हुआ। फ्लावर ड्रॉप कम हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट हुआ। उसका नतीजा ये देख पा रहे हैं, सब आपकी आंखों के सामने है। कितना गजब का फला है। बहुत सारे पेड़ तो ऐसा है कि उसका डालियाँ छिल गई है, टूट गई है, उसको बांधा गया है रस्सी से। और नीचे देख पा रहे कितना कचरा है, ये भी आप लोग के आंखों के सामने है। नीचे कितना भयंकर कचरा है। हल्दी है, हल्दी की जब कुड़ाई होगी, सफाई होगी, अभी बहुत सारी काम चल रही है, इसके कारण अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। जब हल्दी की सफाई होगी तो साथ में पूरे कचरा फिर खुदाई चालू हो जाएगा और फिर से इसमें हम लोग हल्दी ही लगाएंगे। और अरहर जहाँ जहाँ प्लांट गाय माता आके खा गई थी लोग, वहाँ पे नया पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे लोग। बाकी प्लांट ऐसे रहेगा। जो नया दूसरे प्रकार की यहाँ पे अरहर की जो वैरायटी जैसा कलर दूसरा आ गया है, यही है प्रजाति, बट कलर दूसरा हो गया है कंटामिनेंट होने के कारण, पॉलिनेशन होने के कारण। तो उसको हम लोग हटाएंगे। ये देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप अपने खेतों में अरहर हल्दी लगाइए और यही बीज लीजिए, एकदम शुद्ध देसी। देख पा रहे हैं नीचे पूरे ज़मीन में सट गया है। बेचारा बोल रहा होगा इतना कैसे फल आ गया, उसके कारण है पूरा ज़मीन में चिपक गया। ये देखिए, यह पूरे खेती है अरहर की। देख पा रहे हैं कितना ज़बरदस्त फला है। देखिए यहाँ पे मल्टी लेयर फार्मिंग का अपना मॉडल शुरू हो जाता है। और ये देखिए कितना गजब का फल आया है। पूरा ज़मीन से लगभग 1 फीट के ऊपर तक हो गया है। पेड़ पूरा देखिए कैसे लचलचा गया है, झूम गया है। ये देखिए इसमें पत्ता गोभी, टमाटर वगैरह सब लग गया है, अपना ये सब चल रहा है, लौकी वगैरह सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।